द पैराबल ऑफ पाइपलाइन बुक पर है, जिसे बर्क हजर्स ने लिखा है, जो एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर ऑथर, स्पीकर और एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। उनकी बुक्स वर्ल्ड वाइड अब तक बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट की जा चुकी है। ये बुक हमको एक ऐसी पाइपलाइन बिल्ड करने की इंपॉर्टेंस समझाती है जो हमें हमेशा रेजिडुअल इनकम देती रहे। रेजिडुअल इनकम का मतलब है कि हम एक बार काम करते हैं बट उससे हमेशा पैसा कमाते रहते हैं। यही रीजन है कि पाइपलाइन हमेशा मनी पंप करती ही रहती है, हर रोज हर साल, चाहे आप काम करें या ना करें। बर्क हजर्स का कहना है कि मिलियनेयर बनना कोई चांस की बात नहीं है, बल्कि हमारी चॉइस होती है। हमारी पाइपलाइन हमारी लाइफलाइन होती है। अगर हमारे पास एक ही पाइपलाइन है मतलब हमारे पास एक ही लाइफलाइन है। जितनी ज्यादा पाइपलाइन होगी उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। पाइपलाइन हमको पर्सनल और फाइनेंशियल फ्रीडम और साथ साथ लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी भी दे सकती है। सो दोस्तों, बकेट कैरिंग वर्ल्ड में पाइपलाइन कैसे बनाएं जो लाइफ टाइम के लिए फाइनेंशियल फ्री कर दे। बर्क एक विलेज की स्टोरी के बारे में बताते हैं जहां दो कजन्स रहते थे, पैब्लो एंड ब्रूनो। वो बहुत मेहनती थे और उनको जिंदगी में बस एक अपॉर्चुनिटी और मौके की तलाश थी। एक दिन उन्हें वो मौका भी मिल गया। गांव वालों ने उनको पास की नदी से बाल्टियों में गांव तक पानी लाने का काम दे दिया। ब्रूनो के लिए ये एक ड्रीम जैसा था, लेकिन पैब्लो उतना खुश नहीं था। पैब्लो कुछ पैसों के लिए पानी से भरी बाल्टियां हर रोज उठाने के बजाय एक पाइपलाइन बनाना चाहता था जिससे नदी का पानी डायरेक्ट गांव तक आ जाए। ब्रूनो और गांव वालों ने पैब्लो का बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन पैब्लो फिर भी कमजोर नहीं हुआ। जब ब्रूनो शाम के समय आराम करता था तब पैब्लो हमेशा अपनी पाइपलाइन के लिए काम में लगा रहता था। वो हमेशा खुद को याद दिलाता रहता था कि कल के सपनों को पूरा करने के लिए आज सेक्रीफाइस करना होगा। थोड़े समय का दुख लंबे समय की खुशियां दे सकता है। वो हमेशा अपनी नजर इनाम पर रखता था और बहुत ही मेहनत करता था। थोड़े टाइम के बाद चीजें बदल गई। बहुत टाइम और एफर्ट देने के बाद जब पाइपलाइन तैयार हो गई तो पैब्लो को अब बाल्टियां धोने की जरूरत नहीं थी। पानी गांव तक आता था, चाहे वो काम करे या ना करे। पैब्लो पाइपलाइन मैन से मिरेकल मैन बन गया। पैब्लो ने अपने कजन ब्रूनो और बाकी बहुत लोगों को पाइपलाइन बनाना सिखाया, क्योंकि उसने पूरे वर्ल्ड में पाइपलाइन बनाने की प्लानिंग की थी। उन्होंने और भी बहुत यंग लोगों को पाइपलाइन बनाना सिखाने की कोशिश की, लेकिन वो समझ गए कि इस बकेट कैरिंग वर्ल्ड में बहुत कम लोग पाइपलाइन बनाने की हिम्मत कर पाते हैं। बर्क कहते हैं कि बकेट कैरिंग काम में ये दिक्कत है कि जब बाल्टियां उठाना बंद हो जाता है तो पैसा आना भी बंद हो जाता है, जिसका मतलब ये है सिक्योर जॉब और ड्रीम जॉब जैसी कोई चीज ही नहीं है। बकेट कैरिंग का सबसे डेंजरस बात ये है कि इनकम टेम्पररी होती है, ना कि ऑनगोइंग। हमें खुद से सवाल पूछने की जरूरत है कि जैसे अगर कल से हमारी इनकम आनी बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे? अगर हमारी नौकरी चली जाए तो हम क्या करेंगे? अगर हम बीमार पड़ जाएं और डिसेबल हो जाएं और काम करने के लायक ना रहें तो क्या होगा? अगर किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से हमारी सारी सेविंग खत्म हो जाए तो क्या होगा? अगर कल से इनकम बंद हो गई तो हम कब तक घर का खर्चा चला पाएंगे? 6 महीने, 3 महीने या 3 वीक? अगर कभी कोई डिजास्टर की सिचुएशन है तो क्या हमारे पास कोई लाइफ लाइन है जो हमें और हमारी फैमिली को बचा सके? या फिर हम एक तरह का जुआ खेल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि बकेट कैरिंग से जिंदगी भर पैसा आता रहेगा? अगर आंसर है नो, तो इसका बेहतर तरीका है, इसको ही पाइपलाइन या ऑनगोइंग रेजिडुअल इनकम बोलते हैं, जो हमेशा आती रहती है चाहे काम किया जाए या नहीं। पाइपलाइन 24/7/365 डेज काम करती रहती है, जिसका मतलब यह है कि पाइपलाइन पे करती है जब आप सोते हो, जब आप खेलते हो, जब आप रिटायर हो जाते हो, या जब काम नहीं कर पाते, या लाइफ में किसी भी तरह की इमरजेंसी हो। इसी रीजन की वजह से पाइपलाइन को लाइफलाइन कहा गया है, क्योंकि ये रेजिडुअल इनकम देती है। बहुत से लोग बकेट कैरिंग को पाइपलाइन बिल्ड करना समझते हैं। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि 99% लोग बकेट कैरी करते हैं, इसलिए ये अज्यूम कर लेते हैं कि बकेट कैरी करना ही एक ऐसा तरीका है जिससे वो मिल सकता है जो हम जिंदगी में चाहते हैं। 99% जनता हर महीने पेचेक से पेचेक पर जी रही है, ना ही रेजिडुअल इनकम कमा रही है। बकेट कैरिंग मॉडल पे हमारी अब तक की जनरेशन ने काम किया है और हमें लगता है कि हम भी वही कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि स्कूल जाओ और ये सीखो कि बाल्टियां कैसे उठाई जाती हैं। बहुत मेहनत करो, बकेट कैरी करने के लिए अपने अधिकार के बारे में समझो। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में नौकरी करो ताकि और बड़ी बाल्टियां उठाने का मौका मिले। बस बकेट कैरिंग दुनिया से निकलने के सपने देखते रहो और तब तक हर रोज बाल्टियां ढोते रहो। बिगर बकेट से एक धोखा है। जो लोग बाल्टियां उठाते हैं उनका मानना है कि बड़ी बाल्टियां उठाने का मतलब है कि ज्यादा पैसा, इसलिए बकेट कैरियर्स अपने आप को तसल्ली देते रहते हैं कि अगर उन्हें ऐसी जॉब मिल जाए जिससे बड़ी बाल्टियां उठाने को मिल सके तो सब ठीक हो जाएगा। ये एक ऑब्जर्वेशन है कि बकेट कैरी करना वेल्थ क्रिएट करना नहीं है।
वो लोग जो महंगी कार चलाते हैं, महंगे घरों में रहते हैं, सच में वेल्दी नहीं है। अगर आप हर साल अच्छा पैसा कमाते हो और सब खर्च कर देते हो तो आप वेल्दी नहीं बन सकते। आप बस एक हाई लाइफस्टाइल जी रहे हो। वेल्थ हार्डवर्क, प्लानिंग और सेल्फ डिसिप्लिन से आती है। बकेट चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, कभी ना कभी सूख ही जाती है। दूसरी ओर पाइपलाइन अपने आप बढ़ती जाती है, लेकिन हमें टाइम निकालकर मेहनत से पाइपलाइन को बनाना पड़ता है। योर पाइपलाइंस आर योर लाइफलाइंस। बुक एक कहानी बताते हैं कि एक बहुत बड़े बास्केट प्लेयर डेरिल स्ट्रॉबेरी और एक छोटे शहर की एलिमेंट्री स्कूल टीचर मार्गेट की। डेरिल को साल के मिलियंस मिलते थे और मार्गेट को साल के $10,000। डेरिल की लाइफ सेलिब्रिटी वाली थी मार्गेट की छोटे से शहर में। डेरिल ने अपने करियर में $2 से $5 बिलियन कमाए और अपने 40वें साल में उसके पास $50 से $100 मिलियन की संपत्ति थी। लेकिन फिर भी डेरिल के पास अपनी वाइफ और बच्चों को सपोर्ट करने के लिए कोई पैसा नहीं बचा। उसको बास्केटबॉल से सस्पेंड कर दिया गया, जिसका मतलब था कि कोई इनकम नहीं आ रही थी, लेकिन हर रोज के बिल भी जरूर आ रहे थे। दूसरी तरफ मार्गेट ने स्कूल में 50 साल की उम्र तक पढ़ाया। जब वो 70 साल की उम्र में रिटायर हुई तो वो $8500 कमा रही थी, लेकिन जब वो 100 साल की उम्र में मर गई तो उसने 10 अलग अलग चैरिटी में $2 मिलियन की राशि दान की। उसने लंबे समय की इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन बनाई, जिसमें उसने हर महीने क्वालिटी स्टॉक्स में मंथली इन्वेस्टमेंट किया और समय के साथ उसको डबल होने दिया। मार्गेट लॉन्ग टाइम पाइपलाइन बिल्डिंग की एक परफेक्ट एग्जांपल है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मंत्र यही है कि पाइपलाइन बिल्डिंग की मेंटालिटी को अपनाएं और फिर उसके एक्शन प्लान पर काम करें। स्ट्रॉबेरी के पास 20 साल थे पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए। अगर उसने अपनी अर्निंग का 10% पैसा भी पाइपलाइन बिल्ड करने में लगाया होता तो उसकी कम से कम 20 से $100 मिलियन की लाइफलाइन होती। स्ट्रॉबेरी यही सोचता रहा कि उसकी बकेट कभी खत्म नहीं होगी, बट ये गलत सोच है। बकेट अपने आप में फिर से खुद नहीं भरती, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। इसलिए बकेट कैरियर को हमेशा काम करते रहना पड़ता है बाल्टियां भरने के लिए। दूसरे हाथ पे मार्गेट ने बाल्टियां भरते रहने के साथ पाइपलाइन बिल्ड करने को चुना। जब उसके बाल्टी भरने के दिन पूरे हो गए तब उसकी पाइपलाइन हमेशा उसको इनकम देती रही। लेवरेज शब्द फ्रेंच के पुराने शब्द से आया है, जिसका मतलब है चीजों को हल्का बनाना, जो इस वर्ड का सही डिस्क्रिप्शन है। लेवरेजिंग दो तरह की होती है, टाइम एंड मनी। टाइम लेवरेजिंग केस में 1 घंटे का एफर्ट 100 घंटों का प्रोडक्शन दे सकता है और 1 हफ्ते का काम 1 साल का प्रोडक्शन दे सकता है। मनी लेवरेज केस में हर एक पैसा समय के साथ डबल होता जाता है। एम्प्लॉयज हायर करना सबसे क्लासिक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना रेस्टोरेंट खोलते हो तो आपके लिए शेफ, वेटर, डिश वॉशर और बुक कीपर सबका काम करना इम्पॉसिबल है। आप एक टाइम में एक जगह हो सकते हैं, सो आप लोगों को हायर करते हो काम करने के लिए। अगर आप अपने 10 लोगों के स्टाफ को घंटे के हिसाब से $10 भी दे रहे हो तो आप टोटल $100 1 घंटे के लिए पे कर रहे हो। अगर आपका रेस्टोरेंट हर घंटे $1000 का रेवेन्यू जनरेट करता है तो खर्चा निकाल के सारा पैसा आपका प्रॉफिट है। ज्यादातर मिलियनर्स को पैसा अपने खानदान से विरासत में नहीं मिला है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 5 में से 4 मिलियनर ने अपनी फॉर्चून खुद बनाई है। वो लोग जो खुद मिलियनर बने, उन्होंने अपना पैसा लेवरेज किया था पाइपलाइन बनाने के लिए। अपने पैसे का एक बड़ा हिस्सा एक इन्वेस्टमेंट जार में रखते हैं ताकि वो समय के साथ बढ़ता जाए। मिलियनर अपने इनकम का 15 से 20% सेविंग इन्वेस्ट करते हैं एसेट बिल्डिंग पाइपलाइंस में, जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, रेंटल प्रॉपर्टी, कमर्शियल रियल एस्टेट, पेंशन फंड्स एटसेट्रा। द डबलिंग कॉन्सेप्ट। चाइना के एक बहुत पुराने राजा को चेस खेल से प्यार हो गया और उसने चेस का खेल बनाने वाले को इनाम देने की सोची। राजा ने उस महल में बुलवाया और अनाउंस किया कि उसकी कोई एक विश पूरी की जाएगी। इन्वेंटर ने सिर्फ एक चावल के दाने की मांग की। उसने कहा उसको चेस के पहले स्क्वायर के लिए चावल का 1 दाना, दूसरे के लिए 2 दाने, तीसरे के लिए 4 दाने और ऐसे उसको डबल करते हुए पूरे चेस बोर्ड के हिसाब से दे दिए जाएंगे। पहले राजा को लगा ये बहुत सिंपल सी विषय है। इन्वेंटर ने चावल के दाने को चेस बोर्ड पर रखना शुरू किया। सेकेंड रो में आते आते राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। सेकेंड रो के एंड तक टोटल 32,768 दाने हो चुके थे और 48 स्क्वायर अभी तक बाकी थे। अगर 64 स्क्वायर के हर स्क्वायर के हिसाब से डबल किया जाए तो 18 मिलियन ट्रिलियन चावल के दाने हो जाएंगे। ये स्टोरी हमें डबलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में सिखाती है, जिसे पावर और कंपाउंडिंग भी कहा जाता है। फेमस मैथमेटिशियन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। डबलिंग कॉन्सेप्ट और रूल ऑफ 72। अपनी इन्वेस्टमेंट का एनुअल इंटरेस्ट रेट चेक करें। एनुअल इंटरेस्ट रेट को 72 से डिवाइड करें। जो भी नंबर आएगा उतने साल आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल होने में लगेगा।
फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम में एक एवरेज इंसान मिलियनेयर क्लब ज्वाइन कर सकता है। ये ऑप्शन सबके लिए ओपन है जो एक डिसिप्लिन के साथ अपनी इनकम का एक हिस्सा रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हर किसी के पास 40 से 50 साल में रिटायरमेंट पाइपलाइन को बिल्ड करने का पेशेंस नहीं होता। लेकिन बेस्ट बात यह है कि आज की तारीख में 5 साल में पाइपलाइन बिल्ड करने का ऑप्शन भी आ चुका है और इसके लिए बहुत सारा पैसा होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना पैसा लेवरेज करने की जगह आप अपना टाइम लेवरेज कर सकते हो। टाइम लेवरेज, ओक ट्री के टॉप पे पहुंचने के 2 तरीके हैं। या तो आप ट्री पर बैठे रहो और जैसे जैसे ट्री बढ़ेगा आप भी ऊपर बढ़ोगे, या फिर दूसरा तरीका है चढ़ के ट्री के टॉप पर पहुंचना। जब लोग अपना पैसा लेवरेज करते हैं तो उन्हें ऐसा करने में सालों लग जाते हैं, क्योंकि वो ट्री पर बैठ के ट्री के साथ पढ़ने जैसा है। ये पाइपलाइन प्लान 50 साल का है, लेकिन 5 साल का पाइपलाइन प्लान ट्री पे क्लाइम करके टॉप पे पहुंचने जैसा है। इसमें भी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी अचीव करते हो जो 50 साल वाले प्लान में होती है, और इसमें उसका सिर्फ 10% टाइम ही लगता है। टाइम लेवरेजिंग की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम सबके पास टाइम सेम अमाउंट में होता है, जिसका मतलब यह है कि रिच और एवरेज लोगों के पास इनकम अर्न करने का बराबर मौका होता है। टाइम हर किसी के पास बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मैन हो या वुमेन, ब्लैक हो या व्हाइट, एजुकेटेड हो या ना हो, जवान हो या बड़ी उम्र के लोग। लेकिन पैसे के मामले में ये सबकी सेम सिचुएशन नहीं है। कोई सोने की चम्मच लेकर पैदा होता है, कोई चांदी की, और या कोई कुछ भी नहीं। हम सबके टाइम अकाउंट में हर रोज 1440 मिनट होते हैं। हम सबके पास सेम टाइम होता है, लेकिन वो लोग जो हर महीने पेचेक के लिए काम करते हैं और वो जो फाइनेंशियल फ्री हैं, उनके बीच में यही डिफरेंस होता है कि अपने रोज के 1440 मिनट कैसे यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा टाइम खराब चल रहा है या अभी सिचुएशन ठीक नहीं है पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए, लेकिन सच ये है कि सबका टाइम खराब चल रहा है। हम सब स्ट्रेस्ड हैं, हम सब बिजी हैं, हम सब किसी ना किसी इमरजेंसी से डील करते रहते हैं। खराब समय का एक नाम है, इसी को जिंदगी कहते हैं। कुछ लोग कुछ भी XYZ काम करने के लिए पूरी जिंदगी वेस्ट कर देते हैं सही समय का वेट करते करते, लेकिन सही समय जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर हम ध्यान से सोचें तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अगर हम हर शाम कुछ घंटे और वीकेंड पे कुछ घंटे कुछ पर्पसफुल और पाइपलाइन बिल्ड करने में यूज करें। तो अगर हम वीकडेज में हर रोज 2 घंटे और वीकेंड में 3 घंटे अपने लिए निकालें तो एक हफ्ते में हमारे पास 16 घंटे एक्स्ट्रा होंगे, जिसे हम अपने प्रोडक्टिव काम के लिए यूज कर सकते हैं। 16 घंटे एक हफ्ते के हिसाब से साल के 50 हफ्तों में हमारे पास 800 एक्स्ट्रा घंटे होंगे। हर लाइन में सक्सेसफुल लोग अपने टाइम की वैल्यू करते हैं और अपना टाइम लेवरेज करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर टाइम अच्छा चल रहा है या जरूरत नहीं है तो पाइपलाइन बिल्ड करने की जरूरत क्या है, लेकिन वर्क का कहना है कि पाइपलाइन बिल्ड करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है जब टाइम अच्छा चल रहा है, क्योंकि जब आप किसी भी रीजन से काम नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी बीमारी हो और कोई और रीजन, तब चेक्स आने बंद हो जाएंगे। और बकेट कैरियर्स के लिए लाइफ की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी यही है। जो ऊपर जाता है वो नीचे भी जरूर आता है। जब लोग नीचे आने लगते हैं तब वो दुनिया की हार्श रियलिटी से टकराते हैं, जैसे कि नौकरी से निकाल दिया जाना, करियर चेंज हो जाना, क्रेडिट कार्ड्स के बिल, मेडिकल इमरजेंसी, बुढ़ापे में मॉम डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। स्मार्ट लोग समझते हैं कि अच्छे टाइम में ही अपने लिए पाइपलाइन बिल्ड करने का फायदा है। स्मार्ट लोग रिसेशन से पहले ही उसकी तैयारियां करके चलते हैं, रिसेशन के टाइम नहीं। इसलिए आज का टाइम बेस्ट टाइम है पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए, ना कि जब इकोनॉमी की हालत और बेकार हो जाए। हमेशा याद रखें कि हम सबके पास पैसा नहीं है और पैसा बढ़ाने के लिए हम सबके पास सेम टाइम है। आजकल पाइपलाइन बिल्ड करना सिर्फ रिच लोगों के लिए नहीं है। हर कोई अपना थोड़ा सा टाइम और बहुत डेडिकेशन देकर अपना टाइम लेवरेज कर सकता है और पाइपलाइन बिल्ड कर सकता है, जो 2 से 5 सालों में ऑनगोइंग इनकम देने लगेगी। आजकल दुनिया का सबसे बड़ा लेवरेजिंग टूल हमारे फिंगर टिप्स पर है। इस टूल ने बहुत कम समय में दुनिया को बहुत सारे मिलियनेयर दिए हैं। इसको ई पाइपलाइन या इंटरनेट कहते हैं। ई कंपाउंडिंग, द अल्टीमेट पाइपलाइन। इंटरनेट आज की न्यू इकोनॉमी का सबसे पावरफुल और प्रोडक्टिव पाइपलाइन है। इंटरनेट फ्यूचर है और फ्यूचर आज है। इंटरनेट की एडवांटेज ये है कि लगातार इनकम देते रहने वाली पाइपलाइन क्रिएट की जा सकती है, जो 2 से 5 साल में बन जाएगी, ना कि 50 साल में। ये इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कंप्यूटर और सेलफोन के जरिए। लोग 365 दिन 24 घंटे एक दूसरे से इंस्टेंट कनेक्शन में रह सकते हैं।
इंटरनेट एज में लॉयल कस्टमर बिल्ड करने का एक ही तरीका है और वो है रिलेशनशिप। इंटरनेट को ह्यूमन टच की जरूरत है। सच ये है कि वर्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशन आज तक सबसे इफेक्टिव तरीका रहा है एडवर्टाइजमेंट का। हम हर रोज हर समय प्रोडक्ट्स और सर्विसेज रिकमेंड करते रहते हैं, बट फ्री में, और लोग हमारे रिकमेंडेशन के बेस पर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीद लेते हैं। कितना अच्छा होगा अगर इसके लिए हमें पे होना शुरू हो जाए। तो अपना टाइम और रिलेशनशिप लेवरेज करके हम लॉयल कस्टमर बेस क्रिएट कर सकते हैं उन ई कॉमर्स साइट्स के लिए जो रिलेशनशिप ड्रिवन है, जो हमारे लिए ऐसी पाइपलाइन क्रिएट कर सकती है जो हमें रेजिडुअल इनकम दे सकती है। ई कॉमर्स साइट्स का रोल टेक्नोलॉजी का होता है। वो वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं, ऑर्डर लेते हैं, पेमेंट प्रोसेस करते हैं, प्रोडक्ट्स की शिपिंग हैंडल करते हैं और अकाउंटिंग हैंडल करते हैं। रेफरल फी पे करके कंपनी को रिटर्न में लॉयल कस्टमर्स मिलते हैं। ये एक विन विन सिचुएशन है क्योंकि कंपनी अपने लॉयल कस्टमर्स की कमी को पूरा कर लेती है और आप रेजिडुअल इनकम वाली पाइपलाइन बिल्ड कर लेते हैं। ये एक रेवोल्यूशन जैसा है अगर हम कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को ई कॉमर्स के कॉन्सेप्ट से कंबाइन कर देते हैं तो रिजल्ट होगा ई कंपाउंडिंग। ई कंपाउंडिंग के पोटेंशियल ये है कि कंपाउंडिंग के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ इंटरनेट की रीचेबिलिटी और स्पीड के साथ मिल जाती है। यही रीजन है कि इसको अल्टीमेट पाइपलाइन भी माना गया है क्योंकि इंटरनेट के जरिए अपने टाइम और रिलेशनशिप को कंपाउंड करके पैसा कमाया जा सकता है। ये इस पाइपलाइन सिर्फ पैसा ही नहीं देती क्योंकि पैब्लो की तरह आप अपना टाइम लेवरेज करते हो, पैसा नहीं। इसलिए हजारों लाखों लोग अराउंड द ग्लोब ये अल्टीमेट पाइपलाइन को बिल्ड करने में बिजी हैं और 50 साल के बदले इस पाइपलाइन के बेनिफिट कुछ ही महीनों में एंजॉय कर सकते हैं। ई कंपाउंडिंग की खूबसूरती ये है कि इसको शुरू करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए। ये कुछ महीनों और सालों में ही बिल्ड हो जाती है और आपको इसे बिल्ड करने के लिए स्पेशल स्किल्स भी नहीं चाहिए। रिच लोग अपना पैसा लेवरेज करते हैं और एवरेज लोग अपना टाइम। ई कंपाउंडिंग एक नया और इम्प्रूव्ड तरीका देता है ई कॉमर्स को पूरी तरह से अपनी पोटेंशियल यूज करने का। इसका रिजल्ट ये है कि रेफरल बेस्ड इंटरनेट कंपनीज आजकल सभी बिजनेस में सबसे तेजी से ग्रो कर रही हैं। ई कंपाउंडिंग एक ऐसी पाइपलाइन है जो हर पर्पस सॉल्व कर सकती है और ये सबकी पॉकेट के हिसाब से है। आपका पर्पस फेस्टिवल अफोर्ड करना हो सकता है, या आप कभी ना खत्म होने वाली जॉब से बाहर निकलना चाहते हो, या ऐसी पाइपलाइन बिल्ड करना चाहते हो जो पूरे ग्लोब पे हो, या आपका एक छोटा सा पर्पस हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने का या बार बार मिलियनेयर बनने का। ई कंपाउंडिंग इन सब का जवाब है। ये बहुत अमेजिंग है कि मिलियनेयर बनना बहुत आसान है अगर पाइपलाइन बिल्डिंग का काम टाइम से स्टार्ट कर दिया जाए तो। 5 ईयर पाइपलाइन प्लान हमारे सारे ड्रीम्स अभी पूरा कर सकता है और इसके लिए हमें 50-60 साल की उम्र का वेट करने की जरूरत नहीं है। इस प्लान से फाइनेंशियल फ्रीडम 50 साल की बजाय 5 साल में ही मिल सकती है। ये अल्टीमेट पाइपलाइन है क्योंकि ये हमारा बिजनेस है। हम इसे ओन करते हैं, हम अपने खुद के बॉस होते हैं, हम घर से काम कर सकते हैं, ये सिक्योर है, इसमें फ्रीडम है और हम इंडिपेंडेंट होते हैं। ये वेब बेस्ड है, ये रेजिडुअल इनकम का चांस देता है। लास्ट में वर्क अपने डैड की बेस्ट एडवाइस देते हैं कि आज को जियो और साथ ही कल को प्लान करो। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी।